नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसे फल के बारे में जानेंगे जो हमारी किडनी में, लीवर में जमी हुई गंदगी निकाल के बाहर कर देगा। हमारे किडनी को, हमारे लीवर को स्वस्थ बना देगा। और दोस्तों, अगर किडनी में, लीवर में कहीं पे गंदगी जमा है उसे निकाल देगा। अगर इस दो फल को आप रोज खाते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको किडनी में या लीवर में गंदगी नहीं जमा होगी। तो दोस्तों, ये दो फल को बारे में जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारे किडनी में, लीवर में गंदगी क्यों जमा होती है, गंदगी जमा होने के क्या कारण है। दोस्तों, लीवर और किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये दोनों अंग हमारे शरीर के स्वस्थ रहते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपके लीवर और किडनी ना बीमार हो, इसके लिए हमारे जो शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ने वाली चीजें हैं उसे मत खाइए। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो दोस्तों, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं जैसे चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। दोस्तों, चीनी को जब हम खाते हैं जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। नॉर्मल खाना हमारा 3 से 4 घंटे में पच जाता है। चीनी से बनी हुई जो भी चीज है इसे पचाने में दोस्तों 7 से 8 घंटा लगता है। और हमारे किडनी और लीवर को दोस्तों एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी चीज है दोस्तों मैदा। मैदा गेहूं से बनता है, लेकिन जो इसमें प्रोसीजर किया जाता है, ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है और उसी में फाइबर होता है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एक वेस्ट हुआ। तो मैदा से बनी हुई जो भी चीजें हैं ये हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, इनका सेवन न करें। अगली चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई भी सामान ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है, तो इनका सेवन ना करें। और जैसे दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर है, जितनी चीजें हैं इसमें स्टार्च होता है या इसमें जो बनाने में प्रोसीजर किया जाता है या इसमें जो दोस्तों बेस डाले जाते हैं, ये सारी चीजें हमारी आंतों में, हमारे किडनी में जाके जमा होते हैं, एकत्रित होते हैं और धीरे धीरे उसे बीमार बना देते हैं। दोस्तों, आज जान रहे हैं, आज समय सब लोग किसके शिकार हो रहे हैं, किडनी से संबंधित बीमारी में। और दोस्तों 15 साल, 20 साल के बच्चे आज किडनी फेल्योर के शिकार हो रहे हैं। यही सब रीजन है। तो दोस्तों, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, इन सब चीजों को आप त्याग दीजिए। अगली चीज है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे कोई और ठंडी चीज हुआ, वो हमारे शरीर में जो कफ रोग है उसे बढ़ाता है। अगर आपको कफ रोग से बचना है और कफ रोग से होने वाली बीमारी से बचना है तो कोई भी ठंडी चीज का सेवन आप मत करिए, ये हमें बीमार बनाता है। जैसे दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, पानी है, बेस है, सोडा है, शुगर है और क्या है, और ये तीनों चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, पॉइजन का काम करती है। इसे जब हम ठंडा कर दिया जाता है तो बड़े प्रेम से पीते हैं, अपना भी पीते हैं, दूसरे को भी पिलाते हैं। तो ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो ठंडी चीज हमारे पेट में जाता है तो कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, जब कोई आदमी मर जाता है तो हम उसके शरीर को छू के देखते हैं और जब उसकी शरीर ठंडी हो जाती है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य हो गया। तो हमारा शरीर जब गर्म है तो हमें गर्म इतना ही चीजें खाना चाहिए जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है। यानी कि हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए। ताजा बनाइए, ताजा खाइए। और दोस्तों, आप अपने किडनी और लीवर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मौसम के हिसाब से जो हरी साग सब्जियां हैं उनका सेवन करिए। मौसम के हिसाब से 1-2 फल को डेली अपने रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स होते हैं जो हमारे किडनी और लीवर को हेल्थी बनाए रखते हैं, उनका भी आप सेवन करिए। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। और डेली रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन शामिल करिए। इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ी रहती है, आपकी शरीर की एक्टिविटी बनी रहती है। ये आप डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं तो दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हो 2 फल कौन से हैं जिन्हें हमें लेना है जो हमारे किडनी और लीवर को सुरक्षित रखें। वो पहला फल है, सबसे सस्ता फल है दोस्तों, एकदम 1 रुपए में 1 मिलता है, वो है दोस्तों आंवला। आंवले में ऐसे तत्व पाए जाते हैं
एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं दोस्तों, कैल्शियम, फास्फोरस से सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लीवर और किडनी को सेफ रखते हैं, इन्हें डिटॉक्स करते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करते हैं। तो दोस्तों आंवला हमारे लिए अमृत के समान है। हमें आंवले के सीजन में, इसका जब सीजन होता है यानी मौसम होता है, उस समय हमें आंवला जरूर खाना चाहिए। इसका सीजन कब है दोस्तों? जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें जनवरी तक आंवला मिलता है। तो जुलाई अगस्त से जनवरी तक हमें 2 से 3 आंवला डेली खाना चाहिए। दिन भर में चाहे आप जब खाइए 2 से 3 आंवला दोस्तों, चाहे आप इसका चटनी बना के खाइए, इसका अचार बना के खाइए, मुरब्बा बना के खाइए, कई तरीके से आप आंवला ले सकते हैं। तो आंवला ताजा नेचुरल लेना सबसे बेटर है। लेकिन अगर आपको आंतों को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है तो इसके लिए आपको रोज सुबह खाली पेट 2 आंवला आपको खाना है, बासी मुंह 2 आंवला खाना है। आंवला खाने के 2 घंटे के बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। इस तरह से आप आंवले का सेवन करके अपने किडनी को, लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। अब आप 6-7 महीना आपको आंवला मिल रहा है, 6-7 महीना आप आंवला रोज खाइए, आप रोज आंवला खाइए। और दोस्तों ये दूसरा फल जो है वो है सेब। सेब दोस्तों हमारे दिल को, हमारे पाचन तंत्र को और हमारे किडनी तीनों को सेफ रखता है, तीनों को, और उसके साथ साथ हमारे शरीर को ऊर्जा भी देता है, शरीर को और सारे प्रोटीन, विटामिन की पूर्ति भी करता है। तो सेब हमें एक रोज खाना चाहिए। सेब हमें क्या खाएं, या दोनों फल भी एक साथ खा सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप पहले आंवला खा लीजिए या पहले आप सेब खा लीजिए, उसके बाद आप आंवला खा लीजिए, दोनों में एक, लेकिन अंतर 1 घंटे का होना चाहिए। 1 घंटे का अंतर करके आप दोनों फल ले लीजिए। या दोस्तों आप सुबह खाली पेट आप उसको खा लीजिए, सेब को खा लीजिए, उसके बाद आप आंवला खा लीजिएगा दिन में 1 आध 2 बार। तो दोनों फल को आप डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आंवले के रेट की बात करें तो सीजन में 10 से 20 रुपए किलो मिलता है और 1 रुपए लागत आती है। आप इसका सेवन करिए। और एक दिन में हमें सेब कितना खाना चाहिए? सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। एक दिन में हमें दोस्तों एक सेब, बड़ा सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, एक सेब हमें रोज सुबह बासी मुंह खाली पेट खाना चाहिए। बस सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, कुछ नहीं। तो हमारे लिए ये फायदेमंद है। तो एक सेब और एक आंवला, ये दोनों अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। तो दोस्तों ना तो आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी होगी और ना आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर इन दोनों से संबंधित आपके शरीर में कोई बीमारी है तो धीरे 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 वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली होता है, सारी बीमारी को अपने आप ठीक कर लेता है। तो दोस्तों ये 2 फल आज से आप सेवन कर सकते हैं, अपने शरीर को सेफ रख सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हो सकता हो उन्हें नीड हो, इसकी उन्हें जरूरत हो दोस्तों अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।